Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Rajiv Arora. In today's video, I am going to discuss about how to choose the best immigration consultant. If you're somebody who's looking to migrate to Canada, and if you're confused, if you are searching the best immigration consultant for your application, then this video is for you. There are hundreds and hundreds and thousands of consultants in the market in this world, and you might be confused while choosing the best immigration consultant for yourself, for your application, because every application is unique and personal for yourself. Now this video can be helpful for you. मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल ऑनेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ. आई ऑल्सो रन माई ऑर्गेनाइजेशन, आई ऑल्सो ऑन नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज, बट जो आपको एडवाइस मिलेगी 100% करेक्ट मिलेगी, सो दैट यू कैन मेक ए डिसीजन. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरी ही कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, बट नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज इज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी. स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट कैन बी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. उसके लिए हम हमेशा काम करते हैं और करते चले जाएंगे. बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे गूगल हो चाहे एप्पल हो, कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेकर के काम करना, जिम्मेदारी से काम करना, ये एक एटीट्यूड होना चाहिए. बीइंग द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं ताकि मैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अच्छे से काम कर पाऊं. एनीवे, इन बातों की अब आप बात करने जा रहे हैं हाउ टू चूज द बेस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट फॉर योरसेल्फ. आपको देखना क्या है जब आप कनाडा में इमिग्रेट होना चाहते हैं, तो आपको क्या देखना है एक कंसल्टेंट के बारे में, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज कंपनी के पास लाइसेंस होना चाहिए. अब बहुत लोग होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वो बोलते हैं कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है. यस, आप अपनी एप्लीकेशन खुद भी सबमिट कर सकते हैं, लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. लेकिन लाइसेंस क्यों ना हो? अगर आप लाइसेंस डॉक्टर हैं तो अच्छी बात है. अगर आप बिना लाइसेंस के डॉक्टर हैं तो मेडिसिन तो कोई भी दे सकता है आपको. तो उतना सा ही फर्क है. application can be submitted by yourself as well, and application can be submitted by a licensed immigration consultant. जब आप कंपनी के पास जाते हैं, अगर वो लाइसेंस्ड है तो इसका मतलब वो सीरियसली एक बिजनेस के अंदर है, वो सीरियसली अपने प्रोफेशन को चूज करके काम कर रहे हैं, एंड वो अच्छे से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवाब भी देंगे और काम भी करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज दिस. अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जिनके पास लाइसेंस तो होता है, या कंसल्टेंट्स होते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, लेकिन वो एक्चुअली में काम नहीं कर रहे होते हैं. वो उनका फर्स्ट प्रोफेशन जो है, फर्स्ट बिजनेस कुछ और होता है, तो उन लोगों को नॉलेज भी नहीं होती है. तो सिर्फ लाइसेंस होना भी काफी नहीं है, लेकिन लाइसेंस होना वन ऑफ द थिंग्स है. तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं. लाइसेंस होगा तो थोड़ा सा सीरियस हो सकता है कंसल्टेंट. सेकेंड थिंग इज उनकी कंपनी का जो साइज कितना है, कितने लोग कंपनी में काम करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर 3 4 5 लोगों की कंपनी है तो किसी भी दिन खुल सकती हैं ऐसी कंपनियां, और किसी भी दिन बंद हो सकती हैं ऐसी कंपनियां. मेरी विशेष है सभी कंपनी अच्छे से ग्रो करें, लेकिन जब एज ए कस्टमर मैं देखूंगा तो मैं यही सोच के देखूंगा कि कौन सी कंपनी में स्ट्रेंथ ऑफ पीपल है, कितने नॉलेजेबल लोग हैं, क्या उनकी एजुकेशन है, क्या उनका एक अपीयरेंस है. ये सब चीजें देखी जाती है जब एज ए कस्टमर में जाऊंगा. तो एक कंपनी का साइज कितना बड़ा है, उनकी ब्रांचेस कितनी है, ये देखने की जरूरत है. लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है कि ब्रांचेस बहुत सारी हो गई या साइज बहुत बड़ा हो गया तो वो कंपनी अच्छा काम करेगी, जरूरी नहीं है. लेकिन आपका कम से कम यह है कि वो कंपनी, आपको ऐसा नहीं होगा कि गायब होगी कंपनी, वो आपको देखने को बहुत ही कम चांसेस मिले. तो तीसरी चीज आपने क्या नोटिस करनी है इसके साथ साथ में, साइज ऑफ द कंपनी के साथ में, ये नोटिस करना है आपने कि इस कंपनी कितने टाइम से चल रही है. 6 महीने से, 1 साल से, 3 साल से है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज 5 साल से पहले बंद हो जाती हैं. आप देखेंगे जो 5 साल पहले कंपनीज थी वो आज मार्केट में नहीं है. तो ये बहुत रहता है. तो आप कंपनी की जो है ना ड्यूरेशन, वो जरूर देख सकते हैं. मैं वीडियो को फटाफट लेके चलने वाला हूँ, आपको फटाफट साथ बने रहना है मेरे. और अगली बात है, ये तीसरी बात थी हमारी, ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी, टेन्योर ऑफ द कंपनी. आप देखना जरूरी है कि कंपनी थोड़ी पुरानी हो, कम से कम 3 साल से 4 साल से 5 साल से कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती हो. ये आपने जरूर देखना है. अब चौथी बात करने जा रहा हूं मैं आपसे, क्वालिटी. क्वालिटी के अंदर बात क्या करेंगे, उन्होंने कितनी वीजा एप्लीकेशंस उन्होंने की हैं, कितने आज तक उनके पास एक्सपीरियंस कितना है. एक डॉक्टर है जिसके पास 1000 सर्जरी का एक्सपीरियंस है तो उसको अच्छा डॉक्टर माना जाता है. 500 सर्जरी का एक्सपीरियंस है, उसको अच्छा डॉक्टर माना जाता है. तो कितने केसेस वो देख चुके हैं, किस किस तरह के केसेस वो देख चुके हैं, स्टडी वीजा में, बिजनेस वीजा में, वर्क परमिट्स में, एक्सप्रेस एंट्री में. तो ये आपको जरूर देखना है कि कौन उनके पास कितने केसेस देखने का एक्सपीरियंस है. तो उससे पता चलता है कि आप उनके टेस्टिमोनियल्स देखिए, वीडियो टेस्टिमोनियल्स देखिए कि कितने लोगों का वीजा
उन्होंने कराया, कितने टफ केसेस थे, कितने डिफिकल्ट केसेस थे, और आपकी अगर कोई प्रोफाइल है उससे मैच करती हुई उन्होंने कितनी एप्लीकेशन सबमिट की है, ये जरूर आप देखिएगा। अगर आप टीचर हैं तो एज ए टीचर उन्होंने कितनी एप्लीकेशन सबमिट की है, एज ए डॉक्टर उन्होंने कितनी एप्लीकेशन सबमिट की है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कितनी एप्लीकेशन सबमिट की, ये जरूर आप देखिएगा। अपने प्रोफेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन, आपके जैसी एप्लीकेशन कितनी सबमिट की है, और आपके जैसी प्रॉब्लम की एप्लीकेशन कितनी सबमिट की है। अगर आपके पास वीजा रिफ्यूजल था तो ऐसे वीजा रिफ्यूजल उन्होंने कितने हैंडल किए हैं। तो ये ऑब्जेक्शन जरूर देखिएगा, उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका केस ऑफिसर कौन है। अपने केस ऑफिसर से जरूर मिलिए जाकर के, उनके पास कितने समय का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि सेल्स कंसल्टेंट बहुत एक्सपर्ट हो, सेल्स कंसल्टेंट बहुत अच्छा हो बात करने में, लेकिन जब केस ऑफिसर के पास केस आए वो अच्छा ना हो, तो आप अपने केस ऑफिसर से जरूर मिलिए। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो चेंज करिए केस ऑफिसर को, आप बोलिए कि मुझे और बेटर केस ऑफिसर चाहिए। तो ये पॉइंट आप जरूर आप नोट कर सकते हैं। अगली बात करने जा रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो जरूर आप लाइक कर दीजिएगा। कभी कभी आपको टेस्टिमोनियल्स एक ऑर्गेनाइजेशन के बुरे भी देखने को मिल सकते हैं, अच्छे और बुरे दोनों साथ साथ चलते हैं। इमिग्रेशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो बहुत सारे फेक कंसल्टेंट्स आते हैं, बहुत सारे फेक रिव्यूज टेस्टिमोनियल्स आते हैं, एम्प्लॉयज भी छोड़ के जाते हैं, दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, या फिर नई कंपनी खोल लेते हैं, कंपेटिटर दूसरी कंपनी के ऊपर अटैक करता है। हमारे इंडिया में चलता रहता है ये सब। तो फेक टेस्टिमोनियल्स आते हैं, तो फेक भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन अब रियल टेस्टिमोनियल्स की बात करेंगे, वो ज्यादा कितने हैं वो देखने की बात है। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि एक कंपनी के टेस्टिमोनियल आप जब देखेंगे तो वीडियोस के आप जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो फेक नहीं हो सकते, और कमेंट्स तो ऑनलाइन कुछ भी कोई भी डाल देता है आजकल, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। तो आगे हम चलते हैं इसके बाद कि आपकी एप्लीकेशन जब सबमिट होगी तो पोस्ट लर्निंग सर्विसेज दे रही है कंपनी या नहीं दे रही है, दैट यू हैव टू सी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने सीनियर, किसी अपने ऑफिसर के सीनियर से मिलें। एक और बात जरूर है कि अपने एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ें, एग्रीमेंट को पढ़ के साइन करिए, कुछ भी क्वेश्चंस हैं उस एग्रीमेंट में आप पूछिए। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस कनाडा में आने के लिए लोग 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। पीपल आर रेडी टू स्पेंड एनी अमाउंट। तो प्राइस तो कुछ भी नहीं है, हर एक आदमी के लिए अपनी जरूरत के लिए उसकी प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो उनकी प्राइसिंग है, प्लान से डिटेल में जाइए। हर एक सस्ती चीज जो है वो अच्छी नहीं होती है, मैं ये बोलूंगा। क्वालिटी जो आती है वो उसके लिए पे करना ही पड़ता है। तो हम अपनी कंपनी को ये बोलते हैं कि ज्यादा महंगी भी नहीं हो और ज्यादा सस्ती भी नहीं हो, और बैलेंस होना चाहिए हर एक चीज का। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। इफ यू हैव टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, रन द बिजनेस, यू हैव टू प्रोवाइड द क्वालिटी। तो आपको क्वालिटी सर्विस के लिए क्वालिटी एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, आपको क्वालिटी के लिए। तो आप सस्ते पे मत जाइए, मैं ये बोल रहा हूँ, आपको किसी सस्ते के पास मत चले जाइए, क्योंकि सस्ता आदमी वो सस्ती आपको उसके अंदर रिस्पॉन्स ही मिलने वाला है। तो आई होप आपको कंटेंट, आपको मेरा वीडियो, आपको नॉलेज मेरी सही लगी हो। अग्रीमेंट को आप जरूर पढ़ के अपने डाउट्स पूरे क्लियर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जरूर आंसर करूंगा, क्योंकि बड़ा ही ये सेंसिटिव टॉपिक है, हाउ टू चूज द बेस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आप गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, आपको पता नहीं बहुत सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाती हैं, आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको चूज करें। फिर आप रेफरेंस में चले जाते हैं कि चलो जिसने सजेस्ट किया वहां पे चले गए आपने। आप सामने वाले की क्वालिटी में जाइए, आप सामने वाले की नॉलेज के ऊपर जाइए। रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि ये कोई वो नहीं है, धार्मिक स्थान नहीं है कि एक जगह पर जाकर के दूसरे आदमी की भी जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी, है ना, जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। ये कोई मंदिर नहीं है। लेकिन आपकी हर एक एप्लीकेशन यूनिक होती है, हर एक एप्लीकेशन, आपका ऑक्यूपेशन इन डिमांड अलग होता है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स अलग होती हैं, आपकी एजुकेशन अलग होती है, आपकी एज अलग होती है, और हर एक आदमी की अपनी यूनिक प्रोफाइल होती है। तो आपको डिस्कस करना है, चांसेस डिस्कस करने हैं, एनओसी डिस्कस करनी है। गारंटी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, गारंटी कोई नहीं दे सकता। जो आपको बोलता है गारंटी, उसके पास बिल्कुल मत जाना, वो पक्का झूठ बोल रहा है। गारंटी वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस इमिग्रेशन इंडस्ट्री। और हमने आज तक जितने भी वीजा एप्लीकेशन सबमिट किए हैं, हजारों हजारों लोगों को हम कनाडा में लेके आए हैं। आई एम इनसाइड कनाडा, और मानोगे आप कि एक भी आदमी को हमने वीजा की गारंटी नहीं दी थी। Nobody was given guarantee of PR visa or study visa or visitor visa. Every application has to be assessed well.
एंड उसके अंदर यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन अप टू द परफेक्ट एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन को परफेक्ट बनाया जा सकता है, और क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है, फंड्स को देखा जाता है, आपकी एजुकेशन को देखा जाता है, आपकी एक्सपीरियंस को देखा जाता है, आपके एनओसी कोड को देखा जाता है, आपके विजिटर वीजा एप्लीकेशन के अंदर पर्पस ऑफ विजिट को देखा जाता है, स्टडी के में आपका पर्पस देखा जाता है। ये सब चीज़ें असेस करने की होती हैं, यूनिक होती हैं। एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू यू इफ यू आर लुकिंग टू मूव टू कनाडा। आई होप मेरी वीडियो से आपको कोई भी थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, तो मैं अपने आप को आभारी समझूंगा, खुशकिस्मत समझूंगा। मेरा नाम राजीव अरोड़ा है। हाँ, एरर हमारे अंदर भी हो सकते हैं, बट आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू improve on things. I wish all the very best to you. I hope to see you inside Canada. Have a great day. And if you want to move to Canada and want to choose nationwide immigration services, I will be highly obliged, and we will be working with our full efforts. All the very best. Good day. Bye bye.